हाय फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबडी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हाई स्कूल का टॉपिक है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम इसको जिस साइंस के अंदर पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं। उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। साइंस की एक ऐसी ब्रांच जहाँ पर हम हेरेडिटी और वेरिएशन को पढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में, उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। हेरेडिटी का क्या मतलब है? हेरेडिटी का सीधा सीधा मतलब है कि जो भी कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, जिन कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो कहलाते हैं हेरेडिटी। जैसे मान लीजिए दादा दादी के बाल कर्ली थे और उनका जो लड़का है या आने वाला जो भी संतान है उसके भी हेयर कर्ली हैं, या ब्लैक आइज़ हैं, या राउंड आइज़ हैं। इस तरीके ऐसा कैरेक्टर जो पहले की पीढ़ी में देखा जाता है और उसको अगली पीढ़ी में आते हैं, इस तरीके को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं, वंशानुगत कहते हैं, एक वंश से दूसरे वंश में जाना। अगला है वेरिएशन। तो ये कहता है कि डिफरेंसेस जो भी होते हैं एक इंडिविजुअल के या इस एक स्पीसीज़ के इंडिविजुअल से दूसरे उसी स्पीसीज़ के दूसरे इंडिविजुअल में या एक पॉपुलेशन में, तो उसको हम लोग वेरिएशन के रूप में पढ़ते हैं। हम लोग थोड़ी देर बात करते हैं कि एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने इस पर बहुत सारा काम किया और उनको जो है श्रेय नहीं मिला, वो श्रेय बाद में उनको मिला, वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने 1822 से लेकर के 1884 तक रहे और इन्होंने मटर के पौधे पर पी, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइजम सेटाइवम, इस पर इन्होंने रिसर्च किया। और इन्होंने इसको क्यों चुना, इसके कई कारण थे। भाई कोई दूसरा पौधा चुन लेते, कुछ दूसरा चुन लेते, पर इसमें ये था कि इसका जो लाइफ स्पैन था वो शॉर्ट था। मान लीजिए अगर आदमी को लेते तो उसकी एक पीढ़ी में ही पढ़ने में जो है मेंडल की पूरी उम्र गुजर जाती। तो उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि जो है पाइजम सेटाइवम या पी जो है मटर जो है, मटर के पौधे की जो उम्र होती है वो कम होती है, तो इन्होंने उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इसलिए। फिर इसके और दूसरा कारण ये था कि उस पर कई सारे डिफरेंट टाइप्स के जो हैं उसमें कैरेक्टर्स थे जिसको ये पढ़ सकते थे। जैसे फ्लावर कलर देखिए, फ्लावर का कलर देखिए उसमें, तो जो उसमें एक कलर होगा बहुतायत जो मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा आप देखने को पाएंगे वो वायलेट है। दूसरा कभी कभी आप देखेंगे वाइट कलर भी आपको मिल जाएगा। फ्लावर पोजीशन है, आपको एक्सियल एक्सिस पे दिखेगा, बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होंगे जो आपको एक्सियल दिखेंगे और बहुत कम फ्लावर्स ऐसे होंगे जो आपको टर्मिनल पे दिखेंगे। सीड कलर येलो, बहुत सारे मटर ऐसे होंगे जब वो पकते हैं या जब वो मेच्योर होते हैं तो उनके सीड का जो कलर होता है वो येलो होता है, और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट रिसेसिव कैरेक्टर के रूप में जो जाता है वो ग्रीन होता है। ऐसे सीड शेप है राउंड एंड रिंकल्ड, पॉड शेप है इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, पॉड शेप है ग्रीन है बहुतायत होगा, और पीला जो है वो कम से कम में होगा। हाइट ऑफ द प्लांट टाल एंड ड्वार्फ या शार्ट। इस तरीके के 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इन्होंने देखे पी में, इसलिए उन्होंने पी के पौधे को या मटर के पौधे को जो है उन्होंने चुनना पसंद किया, इसलिए उसको चुना। फिर उन्होंने देखा कि जो ट्रेड्स हैं, जो एलील्स हैं, एलील्स जिनसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी ट्रेड को, हम थोड़ा पीछे जाते हैं। और अगर हम लोग बात करें, आपने अगर पढ़ा होगा तो एक सेल होगी, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा। क्रोमोसोम क्रोमेटिन थ्रेड से मिलकर बना होता है और क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो लिपटा हुआ होता है, वो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर लिपटा हुआ होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो है 3-4 प्रकार की होती है, H1, H2A, H2B एंड H3। ये सब जो है रैप होकर के लिपट के एक दूसरे में और कॉम्पैक्ट होने के बाद ही क्रोमोसोम का जो है निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। अब जो क्रोमोसोम है वो पेयर में पाया जाता है, तो उसमें जो है क्रोमोसोम में जो है एलील्स मौजूद होती हैं, 2 होती हैं। किसी एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील्स होंगे, एक पेरेंट, एक
मेल पेरेंट्स से आती है और एक फीमेल पेरेंट्स से आती है। तो उन्होंने बताया कि जो भी कैरेक्टर आपको दिखेगा, डोमिनेंट और रिसेसिव की इन्होंने बात की, उसको आगे हम डिस्कस करते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया और उन्होंने एक बार में एक कैरेक्टर लिया। तो उन्होंने जब एक कैरेक्टर को एक बार में क्रॉस करवाया तो ऐसे कैरेक्टर को उन्होंने कहा कि जो कहलाएगा वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स with one pair of contrasting characters is called a monohybrid cross। जैसे उन्होंने क्या किया, एक टाल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया। पेरेंट्स जो हैं, एक टाल है लंबा है और एक ड्वार्फ है बौना है। उसके जो एलीलिक पेयर ऑफ जीन हैं, जो टाल है उसमें दोनों कैपिटल टी हैं। एक बार अगर हम बात करें तो यहाँ हम लोग देखें कि ये हम इसकी बात कर रहे हैं। जो एलीलिक पेयर है, ये टी जो है ये कैपिटल टी है, ये डोमिनेंसी को शो करता है। इसका मतलब इसकी वजह से ही जो पौधा है वो टॉल है। अब इसके जो गैमीट बनेंगे वो दो गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी। जो ड्वार्फ प्लांट है ये रिसेसिव है, ये छोटा है, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता है किसी के सामने, किसी के साथ होगा। ये अगर अकेले दोनों होंगे एक पेयर में तो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे, और अगर वो नहीं है तो अपना कैरेक्टर नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो अब जब है इनके गैमीट्स जो बनेंगे, इसके कैपिटल टी और इसके स्मॉल टी और स्मॉल टी, और फिर जब इसको हम लोग क्रॉस कराएंगे, जो इनकी पहली जनरेशन होगी, क्रॉस कराएंगे तो हम लोग इसको चाहें तो एक टेबल भी बना लेते हैं। तो क्रॉस कराने के बाद जो देखेंगे कि पहली पीढ़ी में जो होगा वो सारे प्लांट जो हैं वो टॉल होंगे। ऑल प्लांट्स विल बी टॉल। सारे पौधे जितने भी दिखे वो टॉल दिखे। ये इनकी पहली पीढ़ी है। इसको चाहें तो मैं अलग से भी करके आपको दिखा सकता हूँ। मैं आपको अब जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके दिखाता हूँ। देखते हैं, ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है किसी एक कैरेक्टर को लेना। हमने क्या किया, ये एलीलिक पेयर है, ये पेरेंट है, एक टाल लिया एक डॉर्फ लिया। एलीलिक पेयर में देखिए इसके जो दोनों पेयर हैं क्रोमोसोम के, एलीलिक पेयर बोलते हैं हम लोग, वो टी और टी हैं, कैपिटल टी हैं। दूसरा जो है ये डॉर्फ वाले का, इसका ये स्मॉल टी और स्मॉल टी है। जब इसके गैमीट बनेंगे, एक कैपिटल टी बनेगा, दूसरा भी कैपिटल टी बनेगा, इसके बनेंगे वो स्मॉल टी और स्मॉल टी बनेंगे। कैपिटल और स्मॉल का सिर्फ इतना ही मतलब है कि ये जो कैपिटल है वो डोमिनेंट है, मतलब ये रहेगा तो ये अपना असर दिखाएगा, मतलब ये कैपिटल टी है तो पौधा बड़ा ही होगा। इनका हम लोगों ने क्या किया, आपस में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पे आप देखिए आपके सामने दिख रहा है कि ये टी और टी हमने इधर रख लिया और टी और टी इधर मल्टीप्लाई किया। सब में देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, देखिए टी का इससे करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस टी से इस टी का करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इस टी से ऊपर वाले टी का करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस टी से इस टी का करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। हम देखते हैं कि जो चारों हैं, चार ही बन रहे हैं, चार के चारों प्लांट हैं वो कैसे हैं, जो हैं लंबे हैं। कैसे हैं, लंबे हैं। ऑल प्लांट्स आर टॉल इन F1 जनरेशन। तो जो पहली पीढ़ी हुई उसमें सारे पौधे कैसे हुए, लंबे हुए, कोई भी पौधा बौना नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्या किया कि ये जो बीज बने थे इसको दोबारा से बो दिया इन्होंने, और देखा इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, सेल्फ। तो अब इसमें देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको जो गैमीट्स बनेंगे, एक बड़ा टी बनेगा एक छोटा टी बनेगा, एक टी बनेगा एक ये टी बनेगा। इसके अंदर हमने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। इन दोनों के बीच में ही क्या कराया, इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन इन गैमीट्स का करवाया हमने। तो हमने देखा दो तरीके की गैमीट बन रहे थे, एक टी, एक ये वाला टी और दूसरा ये वाला टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी
स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। हमने जब मल्टीप्लाई कराया तो देखते हैं कैपिटल टी से कैपिटल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी से कैपिटल टी, स्मॉल टी से कैपिटल टी तो कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये यहाँ देखे हमने कि जो इनकी जो F2 पीढ़ी है, ये वाली जो पीढ़ी है F2 वाली दूसरी जनरेशन है, इस दूसरी जनरेशन में हम लोग देखते हैं कि 3 पौधे बड़े हैं और चौथा जो पौधा है वो एक पौधा छोटा है। तो इस तरीके से दूसरी पीढ़ी में हम लोग देखते हैं कि एक पौधा जो है छोटा पौधा हो गया। इसीलिए जो है साइंटिस्ट जो है बार बार कहते हैं उसी के बिहाफ पे कि हमेशा हमको हर साल जो भी हम फसल उगाना चाहते हैं, जिसके हम सीड्स बोते हैं, तो उसको जो है वो हम लोगों को जो है नए सीड लेकर के हमको बोना चाहिए। इसमें देख लें हम लोग, इस वाले में ये वही है। देखिए फेनोटाइपिक रेशियो जो है, ये देखिए 3:1 है। जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1 है। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो फेनोटाइपिक रेशियो है, ऐसा फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स के बारे में जाने, हमें जो कैरेक्टर बाहर से दिखता है, जैसे किस कलर का है, ऊंचाई कैसी है, ये जो होता है वो फेनोटाइप कहलाता है किसी भी पौधे का। जीनोटाइप का मतलब है जेनेटिक अरेंजमेंट, उसमें एलील्स कैसे हैं, उसके पेयर ऑफ एलील्स जो मौजूद हैं वो कैसे हैं। तो इसमें देखिए 3 तरीके के हैं। इस वाले में एक है बड़ा टी, दूसरा है बड़ा टी और छोटा टी, और तीसरा है छोटा टी और छोटा टी। 3 तरीके के मौजूद हैं, लेकिन इसमें क्या है 1:2:1 है। मतलब एक बड़ा टी है, मतलब उसकी वजह से टॉल है। दूसरे में एक कैपिटल टी स्मॉल टी, दो उसमें है प्लांट में है, और एक ड्वार्फ होता है। तो ये इसका है। तो इस तरीके से जो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में जीनोटाइप जो होता है वो 4 का 4 रहेगा रेशियो में, कोई भी वो नहीं रहता, सारे प्लांट्स आर टॉल, और जो जेनोटाइप होगा वो भी सेम रहेगा। पर जब F2 जनरेशन की हम लोग बात करते हैं तो दूसरी पीढ़ी में हम लोग देखते हैं कि एक नया कैरेक्टर इवॉल्व होता है, और उसमें हम लोग देखते हैं कि यदि प्लांट की ऊंचाई वाला अगर देखते हैं तो उसमें 3 टॉल होते हैं और एक ड्वार्फ होते हैं। ये फेनोटाइपिक रेशियो है। और जेनोटाइपिक रेशियो में देखते हैं कि 1:2:1 है, मतलब दोनों एलील जो कैपिटल हैं टी है वो एक है, एक बड़ा टी एक छोटा टी, इस तरीके की 2 हैं, और दोनों स्मॉल टी हैं वो 1 है। अब हम लोग इसमें ये देखते हैं कि इसको पढ़ते हैं, इसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग कि जो ये है बोथ, हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं कि यदि दोनों एलील कैपिटल टी हैं तो ऐसी स्थिति में बोथ डोमिनेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बोथ डोमिनेंट कहलाएंगे। जैसे इसकी हम बात करें टी, दोनों टी हैं, बोथ रिसीव एलील्स हैं, तो इसको हम लोग होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। मतलब दोनों जो एलील हैं वो प्योर हैं, इसमें किसी तरीके का कोई मिक्सचर नहीं है, दोनों या तो डोमिनेंट हैं या तो दोनों रिसेसिव हैं। एक तीसरे टाइप का है, उसमें 1 डोमिनेंट और 1 रिसेसिव होता है, इसको हम लोग हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलते हैं या हाइब्रिड कंडीशन बोलते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो फेनोटाइपिक रेशियो है 3:1 है, जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1 है। फेनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस कैसा दिख रहा है, और जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक मेकअप कैसे बना हुआ, उसमें कौन कौन से जीन हैं। उन्होंने ऑब्जर्वेशंस क्या क्या किए, उन्होंने जब क्रॉस कराया तो उसके बाद उन्होंने देखा कि जो भी पहले F1 पहले जनरेशन का जो है फर्स्ट फीलियल जनरेशन की जितने भी हैं उसमें कोई मीडियम हाइट का नहीं है, उसमें सारे टॉल प्लांट हैं। F2 में देखा उन्होंने कि 1/4 एक पौधा 4 पौधों में से शॉर्ट था और 3 पौधे टॉल थे। उसमें से जो उनका फेनोटाइपिक रेशियो था वो 3:1, 3 टॉल 1 शॉर्ट। जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो
एक टी, दो कैपिटल टी स्मॉल टी और एक ये। इसका मतलब ये है कि तीनों टॉल हैं ये, और ये वाला एक शॉर्ट है। फिर हम लोग बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला इनके जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। तो उन्होंने ये देखा कि कैपिटल टी जिनके दोनों एलील्स जो है डोमिनेंट थे या बड़े टी वाले हैं, एक टी या ये दोनों जो हैं टाल प्लांट हैं। इनकी वजह से कैसे बनेंगे? टाल प्लांट। जबकि जो छोटे वाले हैं इससे कैसे बनेंगे? शार्ट प्लांट बनेंगे, छोटे पौधे बनेंगे, बौने पौधे होंगे। इसके बाद उन्होंने ये भी निकाला कि सिर्फ एक ही टी काफ़ी है पौधे की हाइट को लंबा करने के लिए, और अगर दोनों स्मॉल छोटे वाले टी होंगे तो उससे क्या है, पौधे की हाइट जो है छोटी हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि जिसका असर किसी के दूसरे के असर पे दिखता है उसको इन्होंने कहा डोमिनेंट ट्रेट। इन्होंने क्या कहा कि ये डोमिनेंट है, मतलब कैपिटल टी का असर स्मॉल टी पर हो रहा है, स्मॉल टी अपना जो है कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, पौधे को छोटा नहीं होने दे रहा है, वो क्या है? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी का असर रहता है उस पर, वो एक्सप्रेस करता है, तो इसलिए इसको उन्होंने कहा डोमिनेंट कैरेक्टर। और स्मॉल टी है, इसको उन्होंने कहा रिसेसिव, क्योंकि ये सप्रेस रहता है, ये कैपिटल टी के या डोमिनेंट जो है टॉल वाला जीन है उस जीन के सामने एक्सप्रेस नहीं हो पाता और पौधे की ऊंचाई को रोक नहीं पाता, पौधा फिर भी बड़ा हो जाता, ये अपना जो है गुण नहीं दिखा पाता, इसलिए इसको जो है उन्होंने कहा रिसेसिव ट्रेट। आज की पीरियड में इतना ही, मिलते हैं कल। हम लोग बात करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। यदि कोई क्वेरीज है तो अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अनित क्लासेस के नाम से चैनल है, कृपया उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।